आप सभी विश्वासी भाई बहनों को जय मसीह की। खुदावंद आप सभी को आशीष दे। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, बहुत दिनों के बाद आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आप सभी के लिए परमेश्वर का वचन लेकर आई हूँ। आज के वचन द्वारा परमेश्वर हम सभी से बात करेंगे। तो आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जिसको हम गलातियों की पुस्तक से 5 अध्याय में हम और 6 वचन से पढ़ेंगे। लिखा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा संचालन। बहुत सी बार हमें नहीं पता होता कि हम अपना जीवन किस तरह से जी रहे हैं। विश्वासियों को ज़्यादातर परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्रताई में जीवन जीना चाहिए। बहुत से आज हैं जिनको नहीं पता है कि किस तरह से परमेश्वर के आत्मा द्वारा जीवन जिए और अपने जीवन को व्यतीत करें। तो आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हालेलुया। तो देखिए, पौलुस प्रेरित कहते हैं कि आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की किसी लालसा को किसी रीति से पूरी ना कर पाओगे, और शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, क्योंकि एक दूसरे के विरोधी हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि ये जो हमारा शरीर है और हमारा आत्मा एक दूसरे के विरोधी हैं, बैरी हैं। शरीर हमें परमेश्वर में बढ़ने से रोकता है, आलस हमें शरीर में ही आता है, और जो आत्मा है वो हमें परमेश्वर से मिलाने की सामर्थ्य रखता है, हमें परमेश्वर से मिलाने की लालसा रखता है। तो ये एक दूसरे के विरोधी हैं। अब ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड है कि हमें परमेश्वर की आवाज़ सुननी है, परमेश्वर के आत्मा का आवाज़ हमें सुनना है, या शरीर की बात हमें माननी है। यदि हम शरीर की बातों पर मन लगाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। लेकिन जब हम परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर के रूह के अनुसार चलते हैं, तब परमेश्वर कहता है कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमें समझाता है कि हमें शरीर के अनुसार नहीं, परंतु अपने आत्मा के अनुसार चलना है, जो परमेश्वर ने हमें दी है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया है ताकि हम आत्मा के अनुसार चले और परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध और पवित्र ठहरे रहें। हालेलुया। तो आगे वचन में लिखा है कि यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहो। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, और इस प्रकार के बहुत से परमेश्वर ने जो पाप हैं वो सब बताए हुए हैं। और इस प्रकार से क्या करना है, ये सब जो हमारे अधर्म है और जो इनको हम क्या करते हैं, हम शरीर में ही करते हैं। इस प्रकार हमारा जो शरीर है वो हमसे ये सब काम करवाता है। परमेश्वर कहता है कि तुम अपने शरीर के नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलो। अगर हम शरीर के अनुसार चलेंगे तो ये सब बुरे काम हमें हमारा शरीर करवाएगा, क्योंकि हम शरीर के कंट्रोल में है। यदि हम अपना नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में दे देंगे तो सच में परमेश्वर हमें इन सभी गंदे कामों से, बुरे कामों से, हर प्रकार की चोरी से, हर प्रकार के व्यभिचार से, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, सब से हमें आज़ाद करेगा। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो हमसे गलत काम करने के लिए हमें लालसा करता है। लेकिन परमेश्वर के हाथ में जब हम अपने आत्मा को सौंपते हैं, तब परमेश्वर हमारे शरीर पर भी कंट्रोल करता है और हमें एक नया मन देता है और नया हृदय देता है। यह हेजकेल की पुस्तक में इस प्रकार लिखा है कि मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। और परमेश्वर क्या करता है, हमें नया बनाता है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नए बनते जाना है। हालेलुया। तो अगर आप भी अपने शरीर के अनुसार चलते हैं, अपने शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, शरीर के काम अगर आप हमेशा शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के पीछे भागते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आप सभी से कहता हूँ कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, क्योंकि परमेश्वर हमें पूरी तरह से शुद्ध करना चाहता है ताकि हम उसके राज्य के वारिस हो सके। हालेलुया। आप इस पूरे अध्याय को पढ़ें और परमेश्वर आपको सच में ब्लेस करेंगे। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए और परमेश्वर आपको एक नया मन देंगे। आप सभी को खुदावंद यीशु के नाम में जय मसीह की।